नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। उत्तराखंड के होशियार सांसद, उत्तराखंड के गौ सांसद, उत्तराखंड के तीरंदाज सांसद, उत्तराखंड के अनपढ़ सांसद, उत्तराखंड के बेखबर सांसद सोशल मीडिया पर ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है उत्तराखंड के एक सांसद महोदय को। वो सिर्फ सांसद नहीं हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। क्या भद्द पिटवाई है मंत्री महोदय ने संसद में, क्या नाक कटवाई है अपनी जिम्मेदारी और अपने मंत्री होने की। अपनी किरकिरी तो करवाई ही करवाई है, साथ ही साथ उत्तराखंड का नाम डुबोने का काम भी किया है सांसद महोदय ने। उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं ये हैं हमारे मंत्री। कैसे कैसों को उत्तराखंडियों ने सांसद चुनकर भेजा है। दिल्ली की संसद में अपनी और उत्तराखंड की फजीयत कराने वाले सांसद हैं अजय टम्टा। अजय टम्टा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट से तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कृपा पात्र माना जाता है, इसलिए अजय टम्टा इस बार भी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग राज्य मंत्री बनने में कामयाब रहे हैं। 2014 में भी मोदी के पहले कार्यकाल में अजय टम्टा को कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया था। लगता है मंत्री अजय टम्टा पढ़ते लिखते नहीं हैं, अपना होमवर्क भी ठीक से नहीं करते हैं। इसीलिए तो स्पीकर महोदय के समझाने पर भी ना तो सवाल ठीक से समझ पाते हैं और ना ही जवाब ठीक ठीक दे पाते हैं, जिस कारण सदन में मंत्री महोदय की जमकर खिल्ली उड़ी है। देखिए पूरी पिक्चर। भजन लाल जाटव, मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के आपके मापदंड क्या हैं? हाँ, तो मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 3 तीर्थ स्थल हैं और मुंबई एक्सप्रेस वे से पिनान से लेके महुआ, महुआ से लेके करौली और करौली से कैला देवी आप राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार रखते हैं क्या? आप पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हो ना, जानते हो कैसे घोषित होता है। सर, मापदंड, इसलिए मापदंड पूछे मैंने। जी महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष। हाँ बताएं। कि माननीय सदस्य जी ने महाराष्ट्र से संबंधित प्रश्न पूछा है। महाराष्ट्र से संबंधित नहीं पूछा, अपने उन्होंने पूछा राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने की क्या नीति होती है। उन्होंने कुछ क्वेश्चन में ऐसा किया था, मगर उनको मैं राजस्थान के बारे में भी जानकारी। राजस्थान के बारे में नहीं पूछा उन्होंने। नहीं, अपने लोकसभा के बारे में जानकारी दी है। अरे और जो इन्होंने एनएच के बारे में पूछा है, मैं अभी उसका आंसर आपको। प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की क्या नीति होती है। महोदय, चूंकि एक मिनट, चूंकि जिस प्रकार से 2014 के अंदर माननीय अध्यक्ष जी लगभग 91,281 मोटर एनएच थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद 1,46,126 किलोमीटर एनएच बना है। क्वेश्चन नंबर 144 राजस्थान के करौली धौलपुर सीट से कांग्रेस सांसद भजन लाल जाटव राज्य मंत्री अजय टम्टा से 2 सवाल करते हैं, सुनिए। मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के आपके मापदंड क्या हैं? दूसरा सवाल किया जाटव साहब ने। 3 तीर्थ स्थल उनकी संसदीय क्षेत्र में आते हैं जो बंबई एक्सप्रेस वे से जुड़ते हैं, उनको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए आपका क्या मत है, क्या विचार है? मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 3 तीर्थ स्थल हैं और मुंबई एक्सप्रेस वे से पिनान से लेके महुआ, महुआ से लेके करौली और करौली से कैला देवी आप राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार रखते हैं क्या? मंत्री महोदय अजय टम्टा जवाब देने के लिए खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि जाटव साहब ने महाराष्ट्र के संदर्भ में सवाल पूछा है। कि माननीय सदस्य जी ने महाराष्ट्र से संबंधित प्रश्न पूछा है। इस बाबत स्पीकर ओम बिरला साहब उन्हें टोकते हैं कि सवाल महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है और वो सवाल को दोहराते हैं। महाराष्ट्र से संबंधित नहीं पूछा, उन्होंने पूछा राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने की क्या नीति होती है। उन्होंने कुछ क्वेश्चन में ऐसा किया था, मगर उनको मैं राजस्थान के बारे में भी जानकारी। अजय टम्टा सवाल के विपरीत जवाब देना शुरू करते हैं तो स्पीकर महोदय फिर उनको टोकते हैं और कहते हैं कि सवाल ये नहीं पूछा गया है,
जिसका आप जवाब दे रहे हैं। ओम बिरला साहब फिर भजन लाल जाटव के सवाल को दोहराते हैं। प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की क्या नीति होती है। महोदय, स्पीकर महोदय के सवाल समझाने पर भी अजय टम्टा सवाल नहीं समझते हैं, जिस पर हैरत व्यक्त करते हैं और एक तरीके से ये समझिए कि खेद प्रकट करते हैं ओम बिरला साहब। अरे और जो इन्होंने एनएच के बारे में पूछा है, मैं अभी उसका आंसर आपको प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की क्या नीति होती है। और उसके बाद बड़ी बेशर्मी से अजय टम्टा जी खड़े होते हैं और जवाब देना शुरू कर देते हैं कि कितनी सड़कें 2014 से बननी शुरू हुई हैं। चूंकि जिस प्रकार से 2014 के अंदर माननीय अध्यक्ष जी लगभग 91,281 मोटर एनएच थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद 1,46,126 किलोमीटर एनएच बना है। अब सवाल क्या था और जवाब क्या दिया जा रहा है, आप खुद समझ सकते हैं कि खुद तो फजीयत कराई है अजय टम्टा ने सदन के अंदर, साथ ही साथ अपने संसदीय क्षेत्र और उत्तराखंड की भी फजीयत कम नहीं कराई है। और उनका जब ये स्टेटमेंट आया है सोशल मीडिया पर तो जमकर खिल्ली उड़ रही है और पूरे प्रदेश के अंदर इस बात की चर्चा है कि कैसे कैसे को उत्तराखंडियों ने संसद में चुनकर भेज दिया है और जो न तो सवाल समझ पा रहे हैं मंत्री महोदय और ना ही जवाब दे पा रहे हैं। बार बार स्पीकर साहब के समझाने पर भी सही जवाब जब मंत्री अजय टम्टा जी नहीं दे पा रहे थे तो अंततः उन्होंने सवाल को आगे बढ़ा दिया और मंत्री महोदय को बैठने का इशारा किया। क्वेश्चन नंबर 144 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 144 वैजयंत पांडा जी। ये सिर्फ अजय टम्टा की ही कहानी नहीं है, अमूमन मंत्रियों का हाल सदन के अंदर ये रहता है कि अपने पूरे होमवर्क के साथ नहीं जाते हैं और समय जो जनता का कीमती वक्त है संसद का, कहीं ना कहीं उस समय को बर्बाद करते हैं। जिम्मेदारी जिस तरीके की होनी चाहिए एक सांसद की सदन के भीतर या मंत्रियों की या मंत्रिमंडल की, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से नहीं निभाते हैं तो एक बड़ा सवाल व्यवस्था पर आकर खड़ा हो जाता है और जनता के हिस्से भी ये सवाल आता है कि आखिर हम कैसे कैसों को सांसद चुन रहे हैं। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।